एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू हो चुका है, ये इसकी वानगी पेश करता है। लेकिन बिहार का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं होने वाला। आपको पता है इस समय इस देश में बीजेपी ने 2024 में जब पूर्ण बहुमत नहीं हासिल किया तो रणनीति क्या बनाई। दो लोगों के सहारे पर केंद्र की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश के पीडीए ने पूर्ण बहुमत से रोक दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी भूमिका निभाई। संविधान के नैरेटिव ने बीजेपी को 240 पर रोक दिया। इससे केवल पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इतना ही इसका असर नहीं है। इसका बड़ा असर यह है कि वो अहंकार वाला मनोबल टूटा जो अकेले सब पर भारी कहता था। याद है ना प्रधानमंत्री का ये वाला भाषण। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने एक तरफ नीतीश और नायडू का साथ लिया, दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रियाओं को ऐसे प्रभावित किया कि भारत को आश्चर्यचकित करते हुए पहले हरियाणा का चुनाव जीता, जहां लोग उन्हें प्रचार के लिए घर में नहीं घुसने दे रहे थे, जहां लोग उन्हें प्रचार के लिए गांव में नहीं घुसने दे रहे थे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव अलग से कराया, महाराष्ट्र के चुनाव को अप्रत्याशित तरीके से जीत लिया, आत्मविश्वास अर्जित किया, डंका बजना शुरू हुआ। फिर आया दिल्ली का नंबर और दिल्ली में ऐसा घेर करके चुनाव किया, लाख आम आदमी पार्टी करती रही कि वोटर लिस्ट से नाम कटा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन अंततः दिल्ली भी बीजेपी जीत गई। उसके बाद एकमात्र निशाना बिहार है। क्योंकि जैसे दिल्ली में 3 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाते तो डंका कैसे बजता। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत ऐसी झोंकी कि दिल्ली में आज की तारीख में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवा ही दिया। अब उनकी रही सही कसर बिहार पर है। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, यह बात हर कोई समझता और मानता है। इसलिए बिहार में रोज कुछ न कुछ नया खेल हो रहा है। इसमें एक पेच जहां आज मैं बात करना चाहता हूं, नीतीश कुमार जो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, वो नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में सक्रिय करने लगे हैं। और जो इंट्रो में आपने उनका बयान सुना, उसे जरा फिर से सुनिए। यह बयान नीतीश कुमार के बेटे का है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे क्या कह रहे हैं? गठबंधन तब चलेगा जब उनके पिता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाए। बिहार की राजनीति में इससे एक ठीक ठाक हलचल पैदा हो गई है। क्योंकि कुछ लोग तो पहले कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। फिर बाद में माफी मांग करके उस बयान पर पर्दा डाला गया। पिछली बार 2020 के चुनाव में क्या हुआ था? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लगभग दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। आरजेडी अलग थी, महागठबंधन अलग था, लेकिन नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान नीतीश कुमार को हराने में चुनाव लड़ रहे थे। उसका असर भी दिखा। बीजेपी से तकरीबन आधा सीटों पर रह गई जनता दल यूनाइटेड। बीजेपी ने बड़ा दिल, बड़ी नैतिकता दिखाते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि वो कैंपेन ही इस बात पर लॉन्च हुई थी कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लोगों को इस बात पर यकीन कम हुआ था कि सीटें ज्यादा होने के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी या नहीं बनाएगी। लेकिन 2020 में बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। अब 2025 का चुनाव सामने है। नीतीश कुमार कई बार ये संकेत कर चुके हैं अपने पोस्टरों के जरिए, अपने कैंपेन डिजाइन के जरिए, वो मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। कई बार वो दिल्ली की बैठकों से दूरी भी बना चुके हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ होनी थी, उसमें पूरा एनडीए का कुनबा था। मुख्यमंत्रियों की बैठक उसके बाद हुई,
इस पर मैंने अलग से एक वीडियो में बात भी की है, वह नीतीश कुमार नहीं देखे। चंद्रबाबू नायडू महीने में 2-4 बार आते हैं दिल्ली, बड़ा बड़ा पैकेज लेते हैं और वापस चले जाते हैं। नीतीश कुमार इतना दिल्ली नहीं जाते। जब मन करता है नीतीश कुमार दूरी बना लेते हैं, जब मन करता है नीतीश कुमार खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। और इस बार उन्होंने अपने बेटे से यह बयान दिलवाया है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी के लोग कहते हैं कि मीडिया में वो ऐसे ही बोल दिए, लेकिन जब ये बात तेजस्वी यादव से पूछी गई तो तेजस्वी यादव ने राजनीतिक कुशलता के साथ निशांत कुमार पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो अपने पिता के राजनीति को बेहतर करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें अपने पिता को बीजेपी के चंगुल से बचाना होगा। निशांत भाई हैं हमारे, और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, या नरेंद्र मोदी जी हों, या चिराग पासवान हो। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? ये वो राजनीतिक बयान था जिसके बाद बिहार में अभी ठीक ठाक बहुत कुछ होना बाकी है। क्या यूं ही बोल दिया निशांत कुमार ने कि उन्हें चेहरा बनाया जाए? इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अंदर खाने एकनाथ शिंदे मॉडल पर काम कर रही हो? अब यह मामला उलझेगा, और तब तक उलझेगा जब तक सीटों का बंटवारा न हो जाए। राजनीतिक गलियारों में एक इस बात की चर्चा है कि चाहे नीतीश कुमार की एनडीए से दूरी बनाना हो या नजदीकी बनाना हो, या अपने बेटे से बयान दिलवाना हो, या कभी कभी विपक्षी खेमे से सॉफ्ट हो जाना हो, ये सारी लड़ाई टिकट वितरण के पहले की है। नीतीश कुमार बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो 120 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ें। बीजेपी इतने पर राजी होगी क्या? और अगर वो इतने पर राजी होगी तो 243 सीटों में अगर 120 से 140 तक जेडीयू मांगेगी, तो अपने बाकी गठबंधन सहयोगियों को देने के बाद बीजेपी कितने पर लड़ेगी? बीजेपी जो कि उस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वो सबसे ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेगी? और अगर यह सब होगा तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके बीजेपी चुनाव लड़ेगी? यह सब कुछ खेल तब तक का है। इसीलिए तो जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं बिहार तो लाडले कहते हैं, लाडला। अब देखिए फिर से इस वाक्य को सुनिए, प्रधानमंत्री का संबोधन लाडला कह करके हुआ है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हालांकि मैं एक वीडियो देख रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम वाले के पास चले गए, जो एक फ्रिंज एलिमेंट की तरह मैं जिसे देखता हूं, उसके बयानों को मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। यह बागेश्वर बाबा का बयान है कि वो पर्ची बनाता है। यह बागेश्वर बाबा का के ऊपर आरोप है कि उनके यहां आश्रम में जमीनों का क्या हुआ है, इस पर मीडिया में कई खबरें हैं। यह बागेश्वर बाबा कहता है जो कुंभ में डुबकी लगाने नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। ये बागेश्वर बाबा कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसी मंच से हम कहते हैं अब भारत हिंदू राष्ट्र होकर के ही रहेगा। ये बागेश्वर बाबा यात्रा निकालता है कि जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। और पिछले 5 साल में ये नया बाबा इतना बड़ा हो गया कि कभी प्रधानमंत्री तो कभी राष्ट्रपति उसके आश्रम में पहुंच रहे हैं। अब इस देश को ऐसे बाबाओं की तरफ ढकेल दिया जाएगा, और उस मंच पर जाकर प्रधानमंत्री बागेश्वर बाबा को अपना छोटा भाई कहते हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। जब प्रधानमंत्री ही इतना कहने लगे तो सोचिए उस आदमी की ताकत कितनी बड़ी होगी। वो पर्ची बना के इलाज नहीं करेगा, वो कैंसर का इंस्टीट्यूट बनवा रहा है हजारों करोड़ रुपए का, जिसमें विज्ञान से इलाज होगा, लेकिन फैलाएगा वो पाखंड। पर्ची बनेगी, और पर्ची बनना कहीं से भी वैज्ञानिक है क्या?
लेकिन कल्पना करिए जब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक धर्म के प्रति इतना झुक जाएं, तो संविधान का सेकुलर डेमोक्रेटिक फैब्रिक कहां होगा। प्रधानमंत्री उन्हें छोटा भाई कहते हैं और प्रधानमंत्री बिहार में जाते हैं तो लाडला भाई कहते हैं। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो वो लाडले भाई हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को लाडला कह करके वो बिहार में राजनीति चमकाना चाहते हैं ताकि चुनाव तक एनडीए कुनबे में सब शांत रहे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सारे लोग अपनी अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के अंडर में बैठे रहे। इसीलिए सारा खेल ये हो रहा है कि नीतीश कुमार को नाराज न किया जाए और दूसरी तरफ विपक्ष के ऊपर हमलावर रहा जाए। इसलिए बहुत सधे हुए तरीके से बीजेपी एकनाथ शिंदे मॉडल को बिहार में अप्लाई करना चाहती है। इसीलिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक बयान दिखा, एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक कद्दावर मंत्री है, हिंदुत्व का बड़ा चोला पहना हुआ गिरिराज सिंह। कुछ दिन पहले वो भी बिहार में यात्रा वात्रा निकाल रहे थे। पता नहीं क्या हुआ कि यात्रा बंद हो गई है। शायद नीतीश कुमार का दबाव था क्या कि बिहार में हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होगा। लेकिन गिरिराज सिंह के सामने सम्राट चौधरी ये नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि हमें तेजस्वी यादव पर हमला करने से बचना चाहिए, उससे हमारा नुकसान होगा। लालू यादव पर बोलिए। लेकिन पता नहीं, मेरा मानना है कि लालू यादव पर बोलने से तो और नुकसान होगा। भले जंगल राज कहते जाओ, लेकिन बिहार के लोगों को पता है कि लालू होने का मतलब क्या है। लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उलझ गया है। प्रधानमंत्री जी उसी साथ मंच पर बैठे हैं नीतीश कुमार के, जो नीतीश कुमार पिछले भाषण में कह चुके थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा और इसके लिए हम आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो बिहार के चुनाव में लोग पूछेंगे, नीतीश जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला क्या? पैकेज मिल रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने बड़े सधे हुए तरीके से सवाल किया कि पिछली बार जो हल्ला मचा के पैकेज दिया किए थे, जिसका लालू जी ने बड़ी गजब की मिमिक्री उड़ाई थी, पिछली बार भी वीडियो में मैंने दिखाया था, उस पैकेज का क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने बहुत सधे हुए तरीके से सवाल किया कि उस पैकेज का क्या हुआ? जितना आपने पहले बिहार को देने के लिए कहा था उतना मिला क्या? क्या हुआ? बिहार कहां खड़ा है? बिहार को रोजगार मिला क्या? बिहार को नौकरी मिली क्या? बिहार को गरीबी से मुक्ति मिली क्या? 20 साल से नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं और 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जवाब तो अब बीजेपी को ही देना पड़ेगा। इसलिए महागठबंधन बीजेपी पर हमलावर है। इसलिए आरजेडी पूरे अपने बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, बीजेपी लोगों से मिल रही है। बिहार में दूसरा घटक जो बिहार का सबसे मजबूत राजनीतिक घटक है, भाकपा माले, वो बिहार की यात्रा कर चुका, बिहार न्याय यात्रा कर चुका, बिहार में सम्मेलन कर चुका है। अब आगामी 2 मार्च को बिहार के गांधी मैदान में बड़ी रैली होने जा रही है, जो भाकपा माले समर्थन कर रहा है, और जितने भी आंदोलन बिहार में चल रहे हैं उनको गोलबंद किया जा रहा है। तो आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस मिलकर के बिहार में बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार के बेटे का यह कहना बिहार की राजनीति को एक नया पेच दे रहा है। नीतीश कुमार के बेटे को तेजस्वी यादव की यह सलाह देना कि अपने पिता को बीजेपी के प्रकोप से, गिरफ्त से बचा लो, क्या यह कोई इशारा तो नहीं कि बिहार में कुछ भी हो सकता है? बिहार की राजनीति पर सबको पता है कि बीजेपी की रणनीति क्या है, और यह सबको अगर पता है तो उस सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को पता होगी, क्योंकि नीतीश कुमार समय रहते पहचान लेते हैं। अगर कोई मजबूरी न हो, अगर कमजोरी न हो, तो नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे, ऑपरेशन एकनाथ शिंदे इन बिहार, इसको समय रहते पहचान जाएंगे और कुछ कड़ा निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव में जाएंगे, सीटें सबसे ज्यादा गठबंधन में लेंगे,
अपनी शर्तों पर चुनाव में जाएंगे या चुनाव के पहले चुनाव की दिशा किसी और दिशा में मोड़ देंगे, आने वाले वक्त में इससे पर्दा उठेगा। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप इसे ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और जरूरी विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।